हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइस, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में प्लेन मिरर में हमने आपको बताया था कि कोई भी प्लेन मिरर कैसे किसी रे को डेविएट करती है और कितनी डेविएट करती है। दो प्लेन मिरर और किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइन हो तो रेज को कैसे वो डेविएट करती है, इसके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कशन कर लिए थे और हमने कुछ सवाल भी लगाया था इस पे। आज के डेट में बच्चों हम लोग प्लेन मिरर में ही कुछ नई चीज पढ़ेंगे। आज के डेट में प्लेन मिरर में बेसिकली हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन हालांकि हमने किया है, लेकिन कुछ सवाल के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, जैसे एक बड़ा ही बेसिक सवाल बनता है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को सुना भी होगा। एक पर्सन को अपनी फुल इमेज देखने के लिए कितनी मिनिमम लेंथ की मिरर यूज करनी पड़ेगी, चाहे पोजीशन जो भी हो उसका। ठीक है, कितनी मिनिमम लेंथ की मिरर यूज करनी पड़ेगी। सबको पता होगा कि अगर मैन की हाइट h है तो h/2 हाइट का मिरर यूज करना पड़ता है। ये बात आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन आज हमें उसे प्रूव करना है कि कैसे h/2 ही होगी और ये कैसे चीजें दिखती है, इमेज का फॉर्मेशन रियलिटी में कैसे होता है, वो मैं आपको पूरी फील करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ट हम लोग बहुत छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, एक बात आप ध्यान रखने वाली है इसमें कि हमारी आई किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती कैसे, देखने का लॉजिक क्या होता है। जैसे मैं प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहा हूं तो देखने का लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं उस ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर पे जा रही होगी, राइट, और मिरर से टकरा करके और हमारी आंखों पे आ रही होगी, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम उसे उस मिरर के अंदर कहीं देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर ऐसे है, मैं डायरेक्ट देख रहा हूं तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तरीका और है इसे देखने का। ठीक है, तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक आईना ही है, मैंने ले रखा है यहाँ पे, ये आईना ही है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों कि जैसे ये यहाँ पे है तो इसे मैं इस आईने में भी देख सकता हूँ, जस्ट लाइक मैं देख रहा हूँ इस आईने में, और पता मैं किधर देख रहा हूँ। रियलिटी में बात करें तो मैं इसे कहीं वहां देख रहा हूँ, है ये यहाँ, है ये एक्चुअल में यहाँ, लेकिन मैं उसे कहाँ देख रहा हूँ आईना में, जस्ट वहां पे कहीं देख रहा हूँ। अब बच्चों ये कैसे दिख रहा हूं, ये ऐसे कैसे दिख रही है वहां पे, लॉजिक समझिए। हो ये रहा है कि इस पेन से, इस मार्कर से जो भी लाइट इस पे पड़ रही है, कुछ लाइट टकरा करके यहां से ऐसे जा रही है, टकरा करके ऐसे, और टकराने के बाद मेरे आंखों पे ऐसे आ रही है। ठीक है, यानी इसके बॉटम का भी लाइट टकरा करके मेरी आंखों पे आ रही है और टॉप की भी लाइट टकरा के मेरी आंखों पर आ रही है और इसके बीच की तमाम जगहों की लाइट टकरा टकरा करके मेरी आंखों पे आ रही है। तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये वाली ऑब्जेक्ट कहां है, जैसे मेरे आंखों पर जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन में हमें फील होता है कि उसकी इमेज है। होपफुली क्लियर है मेरी बात। ये आ तो रही है ऐसे, फिर मेरी आंखों पे आ रही है, लेकिन फाइनल रे जिस डायरेक्शन से आती है हमें वैसी फील होती है, क्योंकि फाइनल रे बच्चों जिधर से आती है हम इमेज बनाने के लिए फाइनली उसे पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाएंगे तो वो दरअसल वो पीछे कहीं दिखेगी, इसलिए हमें वहां पीछे दिखती है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि हमारे आई के डायरेक्शन में जिधर से रे आ रही है ना, हमें फील होगा कि इमेज उधर ही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं समझाऊं आपको, इसके रिगार्डिंग छोटी सी चीज पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है ऐसे, और मान लीजिए कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और हम यहां से देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहां से देखना चाहता हूं, ये ऑब्जर्वर है, ये आई। तो कैसे ये ऑब्जेक्ट हमें दिखती है, हमें फील कैसे होती है। मैं थोड़ा सा इसको इस साइड बना लेता हूं, मैं थोड़ा सा इस साइड बनाता हूं, राइट। तो हमें कैसे दिखेगी ये जो ए बी जो दिख रही है आपको, ये हमें कैसे नजर आएगी। हमें मिरर में देखूंगा तो किधर नजर आएगी। ठीक है, सामने से तो ये नजर आएगी, लेकिन मिरर में देखूंगा तो किधर नजर आएगी। लॉजिक समझिए, होगा ये बच्चों कि यहां से एक लाइट टकरा करके, देखो लाइट तो बहुत सारी जा रही होगी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी आंखों पर जो लाइट आ रही है अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारी आंखों पर जो लाइट आ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी आंख पे बॉटम वाले पार्ट का एक लाइट रे ऐसे आ रही है। ठीक, और अगर मैं टॉप की बात करूं ना, अगर मैं टॉप की बात करूं ऐसे, तो टॉप की लाइट भी हमारे आंख पे ऐसे आ रही होगी। ठीक है,
टॉप की भी लाइट आ रही है, देख सकते हो आप, टॉप की भी लाइट आ रही है आंखों पे और बॉटम की भी लाइट आ रही है आंखों पर। अच्छे से विजुलाइज कीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया चीज आपको फील कराएगा, क्योंकि अभी इन सब चीजों की हमारी जरूरत है। ठीक है, टॉप की भी लाइट हमारे आंखों पर आ रही है, बॉटम की भी लाइट है। अब हमारा आई किधर सेंस करेगा देखने का, बिल्कुल किधर सेंस करेगा बच्चों, आपको पता है ये बैक कहीं सेंस करेगा। हमारा आई इसको कहां देखेगा, बैक। और कहां पर देखेगा बच्चों, जितनी दूरी पर ये होगी। अब इसके लिए इमेज तो बनाना पड़ेगा ना बच्चों। अगर इसके लिए हम इमेज बनाना चाहें तो एक लाइट को हम ऐसे ले आए तो इस पे जाएगी और इसी पे लौट के चले जाएगी, तो इमेज कहां बनेगा, लौटने वाली लाइट रे, लौटने वाला लाइट रे, पीछे जाएगा, ये पीछे कहीं ले जाइए। थोड़ा सा ये फोटो की प्रॉब्लम है, आप समझ लेना। यहाँ पे मतलब एक की यहाँ पे इमेज, और बॉटम का भी, बॉटम से भी एक लाइट ऐसे ले जाए तो इसी डायरेक्शन में चली जाएगी, तो हम इसे आगे ले जाएं तो यहाँ पे कहीं दिखेगी। ठीक है, ऐसे दिखेगी, बॉटम समझ लेना है इससे। थोड़ी ये फोटो की प्रॉब्लम होती है कभी कभी, इसलिए आपको फील नहीं आएगा उतना, लेकिन आपको लगभग चीजें समझ में आ रही होंगी। मतलब ये जो चीज है ना बच्चों, यहां से लाइट ऐसे गई, ठीक है, और टकरा करके ऐसे गई, तो ये यहां पे ना दिख करके ये हमें कहां दिख रही है, यहां दिख रही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से हमें लाइट आती हुई नजर आएगी उसी डायरेक्शन में हमें उसका इमेज दिखेगा। तो ये रहा इमेज। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो हमारा आई किधर विजुलाइज करेगा, इस साइड में। कैसे विजुलाइज करेगा, डायग्राम तो क्लियर हो रहा है ना बच्चों। यहाँ पे ये इमेज का ये कैसे ए बनाया वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कैसे बनाया, बिकॉज एक लाइट ऐसे आके गई और एक ऐसे ले गया और बैक चली गई, तो इमेज यहाँ बन रहा है, इसलिए ऐसा बना रहा है। तो ह्यूमन बॉडी को फील वहां का होगा। ठीक, यहाँ तक में तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बच्चों एक बात सोचो, क्या वाकई ये पूरी चीज को अगर मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर दूं तो यही चीज इधर है, सोच के देखो, बिल्कुल वही है। ये जो पूरी चीज ऐसे नजर आ रही है बच्चों, इसी को अगर इस मिरर, अगर मैं ऐसे पलट दूं, जस्ट ऐसे पलट दूं, तो ये चीजें इधर चली जा रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो हाइट ये है वही हाइट ये है, जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस, और जैसे ये बेंड करी है वैसे ही इधर बेंड करवाया हुआ है। तो ये जब हम इसको ऐसे ले जाएंगे तो ये वाला पार्ट इस पर ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला पार्ट ओवरलैप कर जाएगा, मतलब ये पूरी चीजें ऐसे हो जाएंगी। क्लियर है? तो अगर ऑब्जेक्ट को इमेज से अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि ये सारी सिचुएशन इसी वाली सिचुएशन के लिए बन रही है, पूरी सिचुएशन हुई। यहां तक 100% क्लियर है? तो एक ये बेसिक कंसेप्ट है। एक और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, ठीक है, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग मैथ्स में इस चीज को जानते भी होंगे, सिमिलरिटी वाला। लेकिन सिमिलरिटी को मैं जैसे बता रहा हूं वैसे शायद आप ना जानते हो। मान लीजिए बच्चों ऐसा है, इस तरह की सिचुएशन है, एक ट्रायंगल ए बी सी आपको दिख रही होगी और फिर बी डैश सी डैश। ऑब्वियसली बच्चों ये कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है। कौन कौन, ए बी सी और ए बी डैश सी डैश। क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों का एक एक एंगल कॉमन हो गया है, ठीक है, और चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो बच्चों तो ये वाली एंगल भी इसके इक्वल और ये वाली ये। तो इसमें तो ये कोई डाउट की बात ही नहीं है कि ए सी छोटे वाले का ए सी बड़े वाले का ए सी डैश बराबर होगा, फिर ए बी बटे ए बी डैश ये दोनों बराबर होगा, फिर बी सी बटे बी डैश सी डैश। मतलब इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है कि ए सी डिवाइडेड बाई ए सी डैश, छोटे वाले का ए बी बड़े वाले का ए बी डैश, और फाइनली छोटे वाले का बी सी और बड़े वाले का बी डैश सी डैश, ये बराबर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किससे, सिमिलरिटी प्रिंसिपल से। ठीक है, सिमिलरिटी। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश। इज इट ओके? बट मैं ये नहीं बोल रहा था, मेरा मकसद कुछ और है। बच्चों अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसे, तो ऑब्वियसली दोनों पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऑब्वियसली ये दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो इसमें एक और रूल होती है जो हमें समझना चाहिए, अगर ये m है, अगर ये m डैश है, तो परपेंडिकुलर की भी रेशियोज आपस में बराबर होती है। मतलब इनके साथ साथ बच्चों, इनके साथ साथ, मतलब मैं कह सकता हूं ऐसे कह सकता हूं, मैं कोई भी लिख सकता हूं, छोटे वाले का बी सी बटे बड़े वाले का बी डैश सी डैश, जो यहां पे लिखा हुआ है। मैं एक और रिलेशन लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे, ए एम डैश
या ए एम, पहले छोटे वाले का ए एम डिवाइडेड बाई बड़े वाले का ए एम डैश, ये रिलेशन भी ट्रू है साथ साथ, मतलब ये पूरे इक्वल है, इसी के इक्वल ही है मैंने, ठीक है। तो बच्चे बड़े काम का चीज है ये, हमें सवालों को बहुत ही विद इन 30 सेकेंड में बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा, वरना अगर आप डायग्राम बनाने जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। आप खुद देखना, वैसे सवालों को जनरल जैसे बुक्स वगैरह फॉलो करती हैं वो आपको काफी टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लगभग 1 मिनट या फिर 2 मिनट तो लग ही जाएंगे सवालों को डायग्राम बनाते बनाते और फिर सॉल्व करते करते, ठीक है। लेकिन इस तरीके से चीजों का बहुत आसानी से समझ सकते हो। यहां तक क्लियर है? और ये भी क्लियर हो गया बच्चों कि अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दे तो पूरे इमेज पे पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा, मतलब इस साइड के फोटो को उस साइड ले जाए तो चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हाइट ये होगा वही हाइट होगा, जितनी डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस होगी। ये 2 टेक्निक हम अपने सवालों में यूज करेंगे, जम के यूज करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वो बहुत ही आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जर्वर को अपनी इमेज देखनी है, फुल इमेज देखनी है बेसिकली, तो कितनी मिरर की मिनिमम हाइट चाहिए होगी ताकि वो पूरा इमेज क्लियर तरीके से देख सके, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कर लो, क्वेश्चन कर लो। तो कंसेप्ट ये है, टू सी द फुल इमेज ए पर्सन requires a mirror of length h/2, ठीक है। मिनिमम लेंथ से लिख सकते हैं, ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ h/2 where h is his height, ठीक है। ये चीजें होती हैं, आइए मैं इसे डायग्राम के जरिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक। थोड़ा अच्छे समझिएगा। मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पे कोई पर्सन है, ऐसे मैं बता देता हूँ पर्सन एक्चुअली में ये पर्सन है कोई, और ऑब्वियस सी बात है कि ए पोजीशन उसकी, मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ टेढ़ा, ये उसकी नाक, ठीक है, ये उसकी आंखें, या फिर चलो भाई ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे मान लो ऐसा पर्सन है, ये उसकी आंख है, ये उसकी आई है, ठीक है, और बाकी तो आपको बनाने आता ही है। ठीक है, सिंपल बच्चों मैंने ऐसे बना दिया फोटो पे आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक हाथ ज़्यादा बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं। तो ये एक पर्सन है, ठीक, पूरा रियलिटी में देख रही है, ये पर्सन है। और बच्चों ये ध्यान रहे कि ये आई है, ये ई पॉइंट है, इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा। मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं जिससे पूरी फील आ जाए। बस फोटो थोड़ा देखने में भद्दा लगेगा लेकिन आप उसे समझना बस, ठीक है। उसका माथा बहुत बड़ा है, आंख यहाँ है, ठीक है, यहीं पे वो इमेज बनाएगा। तो बच्चों इमेज कंप्लीट कब होगा, आप मेरे को बताओ, आप इमेज अपना कब देखोगे, फुल देखोगे, इसका क्या मतलब? क्या आप अपना इमेज आंख से नीचे तक ही बॉडी देखोगे तो फुल इमेज माना जाएगा, कि आपके सर का भी इमेज दिखना चाहिए, सर का भी दिखना चाहिए, पूरे पैर का भी दिखना चाहिए, उससे ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे कहीं कोई मिरर है, यहाँ पे कोई मिरर है, मैंने अभी फिलहाल अभी डॉटेड लाइन में बनाया है कि कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है, मैंने इमेज से देख लेंगे। अब आप मेरे को बताओ, ये अपने टकले का इमेज देखने के लिए, ठीक है, क्या होगा, इस मिरर को कैसे यूज करेगा वो? तो एक लाइट रे बच्चों, एक लाइट रे टकले से जानी चाहिए, एकदम टकले के बीच से मैं यहां पे ले जाता हूं, इस जगह से। तो जो ऐसा होगा ना कि एक लाइट रे इसके टकले से इसे जाएगी, नो डाउट गई, और टकरा करके इसके आंखों पे आनी चाहिए। अभी देखो यहां पे ए का इमेज देखने के लिए ए से लाइट गई, ऐसे टकरा करके इसके आंखों पे आनी चाहिए, तभी वो कहीं देखेगा, ठीक है। देखने का फंडा ये है, मैं दो इमेज नहीं, दो रेज में नहीं ले जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके इमेज बनाऊंगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया तो आपको पता हो ही गया। तो बच्चों यहां से एक लाइट ऐसे गई और टकरा करके इसके आंखों पे जा रही है, तो क्या वो इसके इमेज को देख पाएगा? बेहद आसानी से देख पाएगा, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इससे ऊपर के मिरर की रिक्वायरमेंट है बच्चों? नहीं। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट? सुनिए, अगर बच्चों यहां से वो टकराएगी, ठीक है, तो एक कम एंगल पे जाएगी, तो ये कम ही एंगल पे लौट के चले जाएगी,
मतलब यहां से टकरा करके इसके माथे पर लाइट पड़ेगी, तो क्या यहां पे आंख नहीं है बच्चों, आंख तो थोड़ा नीचे है, आंख तो थोड़ा सा नीचे है, यहां से थोड़ा सा नीचे आंख होता है ना, यहां पे है, तो लाइट अगर टकरा करके मेरे आंख के इस हमारे आंख से ऊपर अगर स्ट्राइक करेगा तो क्या हम उसे देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, उसे थोड़ा नीचे स्ट्राइक करना चाहिए। बच्चों यही एक पोजीशन है जहां से स्टार्ट होगा आंख पे आना, ठीक है, यही थोड़ा सा नीचे से आएंगे, थोड़ा नीचे एंगल देखो, यहीं पे देखिए बच्चों, यहां से थोड़ा कम एंगल, गौर से विचार करना यहां पे, तो थोड़े कम एंगल आ जाएगा आंख पे, फिर भी थोड़ा कम एंगल, थोड़ा मतलब ये इसके आंखों पर डेफिनेटली आने लगेगी लाइट रे, सारे के सारे लाइट रेज। मैं टॉप का ले लिया तो बॉटम का, इससे नीचे का सारा आंख पे आ सकता है लाइट, डेफिनेटली। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अब एक लाइट रे बच्चों पैर की आएगी, ऐसे पैर से एक लाइट जाएगी और ऐसे चली जाएगी, समझ पा रहे हो? तो क्या ये पूरा का पूरा इसके आई पर पैर का भी इमेज बन गया? बच्चों अगर मैंने इसका इमेज बना लिया तो फिर इसके लिए तो ऊपर मिरर की जरूरत है, नीचे की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नीचे का क्या जरूरत है, नीचे से लाइट लगाओगे तो नीचे चला जाएगा, वो कोई फायदे का नहीं है देखने के लिए। तो देखने के लिए मिनिमम यहां तक चाहिए होगा और यहां तक चाहिए होगा, इससे ऊपर की कोई जरूरत नहीं है, इससे ऊपर की नीचे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से लाइट टकरा करके इसकी आंखों पे चली जा रही है। जब ये बन गई तो भैया ये वाला तो बढ़िया आराम से बन जाएगा, तो हम लोग केवल टॉप पोजिशंस को बना रहे हैं। तो बच्चों ये प्रॉपर डायग्राम हो गया, और मिरर जितनी यूज हो पा रही है डायग्राम के रे डायग्राम के लिए, केवल इतनी यूज हो पा रही है, बस इसकी लेंथ हमें देख लेनी है कितनी है। अगर ये पर्सन की हाइट बच्चों, अगर ये पर्सन की हाइट टोटल h ले लेता हूं, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है अपन को ये देख लेनी है, ठीक है, यही मिरर है, यही मिरर की जरूरत है। अब बच्चों सोचो, इतना तो आपको पता ही है कि जब भी कहीं से लाइट ऐसे जा रही है और ऐसे आती है और हम इसे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो सबको पता है कि ये वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस का इक्वल होगी, क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, बेसिक आइडिया है। तो बच्चों ये साफ क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना दूँ थोड़ा समझने के लिए, ऐसे समझने के लिए, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, ये बीचों बीच में लाइन अगर बना लूँ ऐसे सिंपली, और यहाँ भी बीचों बीच एक लाइन ऐसे बना लूँ सिंपली, तो ये तो आप भी मानोगे, कंफर्म हो जाओगे कि ये बच्चों अगर x है, ये अगर x है तो ये भी x होगी, नो डाउट। ये x है अगर तो ये भी x हो जाएगी, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है बच्चों। और यहां से अगर y है तो ये भी क्या होगी, y, तो कंफर्म हो ना, ये y है तो ये भी y। अब मेरे को बताओ मिरर की लेंथ क्या होगी, फोटो से देखो, ये कितनी है बच्चों x, ध्यान से देखो ये कितनी है x, और ये से यहाँ कितनी है बच्चों y, तो ये पूरी मिरर की लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। अगर मेरे को x प्लस वाई की लेंथ पता पड़ जाए तो मिरर की लेंथ पता हो जाएगी। अगर ये पर्सन की हाइट h है तो वेरी वेरी इजी बच्चों, बहुत ही आसान है। पूरे h को क्या हम लिख सकते हैं, सोचो, x यहाँ वाला x और ये वाला पार्ट x 2x, और पूरा यहाँ से यहाँ कितना y, फिर यहाँ से यहाँ कितना y, तो टोटल देखो 2x प्लस 2y है ना, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन x प्लस वाई, सो h बाई 2 इक्वल्स x प्लस वाई। जो x प्लस वाई तो मिरर की लेंथ है, इससे लेंथ ऑफ मिरर कितनी है भाई, तो बहुत ही आसानी से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, विच इज h बाई 2। तो क्या मेरी बातें क्लियर है बच्चों? क्या बेहद आसान तरीके से हमने इसके प्रूफ कर लिया? तो साफ क्लियर है कि अगर आपको इमेज देखनी है तो आपको मिरर को प्रॉपर्ली यूज करना पड़ेगा, डायग्राम को प्रॉपर्ली यूज करना पड़ेगा, और उस डायग्राम से आप जितना जल्दी हो आराम से चीजों को निकाल सकते हैं। हालांकि बच्चों अभी इसका यूज हमने नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है, हमने डायरेक्ट चीजों को बनाया है, ठीक। तो चलिए इन सब चीजों से तो कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों आपको, ठीक है। पहले इस चीज को कॉपी कीजिए, अभी इसी पर बेस्ड मैं बहुत सारे सवाल डिफरेंट करूंगा और फिर धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा, ठीक है। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे अभी इसी टाइप का एक सवाल करते हैं जिसमें मिरर सफिशिएंट हाइट की नहीं है, तो क्या वो पर्सन अपने पूरी हाइट देख पाएगा? नहीं, तो कितना पार्ट अपना देख पाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक प्लेन मिरर इस तरह से दे दिया गया है, और ये प्लेन मिरर बच्चों एक खास हाइट का है। सपोज करो कि इसकी लंबाई कुछ है, मैं L दे देता हूं,
और ग्राउंड से इसकी लोकेशन थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कुछ ए, ठीक है, ऐसे ये ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज ग्राउंड। और बच्चों यहां पे ना, यहां पे एक पर्सन है, यहां पे एक पर्सन है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, ऐसे है, बड़ा सा पर्सन है, क्या बनाऊं, इस तरह का कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, इसकी आई यहां पे है, और इस मिरर से मान लीजिए कि वो एक्स पे, ठीक है, इतनी सी बात है। तो आपसे ये पूछा गया है कि कितना पार्ट इस मैन का, ठीक है, इस मैन का क्या फुल इमेज दिखेगा या कितना पार्ट दिखेगा, ये आप बताओ, ठीक है। जो डायग्राम है पॉसिबल, उससे आप बताओ कि कितना पार्ट ये मैन अपने हाइट का देख पाएगा, ठीक है, कितना पार्ट, टोटल हाइट का कितना पार्ट छोड़िए, मतलब कितना अपना देख पाएगा ये, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, तो इसके लिए है ना ऐसा सिचुएशन है, मतलब ऐसा बनाया गया है ये कि जो भी लाइट रे है ना, जो भी लाइट रे यहां से जाएगी वो कभी भी इसके आंखों पे नहीं पड़ेगी, मतलब इसके टकले से भी लाइट जाएगी तो आंखों पे नहीं पड़ेगी। तो साफ क्लियर है कि यहां से लाइट जाएगी, अपने आंखों पे तो पड़ेगी नहीं, तो यहां तो देख नहीं पाएगा। तो नीचे से लाइट जाएगी तो हो सकता है इसके आंखों पे पड़े तो उसे वो देख पाएगा। मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन वाली ये दे रखी है इसमें। मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेता हूं, ऐसे सिंपल, बस एक डायग्राम के जरिए आपको बनाना है। ये एल लंबाई, ठीक। तो आपसे क्या पूछा गया है, विच पार्ट of the person is visible in mirror। मैं बताता हूं कैसे सोचेंगे इसको, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि पैर से एक लाइट ऐसे गई जो कि लग रहा है कि यहां पे पहुंच जाएगी, यहां पे पहुंच गई ऐसे, तो चलिए ये तो देख लेगा, वो ये तो देख लेगा, इसमें कोई डॉट मतलब शक ही नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बच्चों और कितनी भी लाइट आ सकती है, मतलब और कहाँ तक की लाइट जा सकती है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ तक का कर लिया और ऊपर भाग गई, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम लाइट यहाँ तक की जा रही है, ऐसे ऐसे जा पा रही है, ऐसे जा पा रही है, ठीक, इस तरीके से। तो मैक्सिमम बच्चों मिरर यहीं तक है, मान लीजिए मिरर यहीं तक है, और मैक्सिमम ये लाइट यहां तक की जा पा रही है इसके आंखों पर। अब इससे ऊपर कहीं मिरर भी नहीं है, इससे ऊपर कोई मिरर भी नहीं है। तो क्या अपना ये पूरा पार्ट देख पाया बच्चों, या फिर केवल इतना पार्ट देख पाया, केवल अपना इतना पार्ट देख पाया। तो ये कितना पार्ट है ये हम कैसे निकालेंगे, है ना समस्या। ये कितना पार्ट है ये कैसे निकालेंगे। तो जो ऐसा काम करते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट इधर कर दूं, इस साइड में प्रोजेक्ट कर दूं, तो बच्चों ये जितना दूरी पर है इस मिरर के लोकेशन से, उतनी ही दूरी पर ये बैक में होगा, बैक में होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। और इसको हम बैक लगाएंगे तो यहां पे इस तरह से होगा, यानी अगर हम इसका देखें, ये दोनों पार्ट में थोड़ा सा इसको फोटो को एक बार रिफॉर्म करता हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि फोटो में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा रिफॉर्म करता हूँ फोटो को। ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। और इसकी लंबाई हमने एल रखा था और ये हाइट क्या ले रखा था बच्चों, ए। ऐसे सिचुएशन है। तो मेरा कहना ये है कि मिरर की लेंथ सफिशिएंट नहीं है बच्चों कि ये अपनी पूरी इमेज देख पाए। मिरर की लेंथ सफिशिएंट नहीं है कि अपनी पूरी इमेज देख पाए। तो सवाल ये है कि अपना कितना पार्ट देख पाएगा, मतलब ये जो पार्ट मैंने शैडो किया है, ये वाला पार्ट, ये कितना लंबाई है, ये कैसे निकालेंगे। ये एक टफ सवाल शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। जितना पार्ट ये बन रहा है, इसका इमेज तो इधर बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। ह्यूमन बॉडी को ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आएंगी, कहीं दूर ऐसे नजर आएंगी, क्लियर है, ऐसे नजर आएगी। और ये कितनी पार्ट नजर आएगी बच्चों, यहां से उतनी ही पार्ट नजर आएगी, ठीक है। पर्सन तो नो डाउट
पर्सन तो आगे तक है नो डाउट, लेकिन उतनी ही पार्ट की इमेज ऐसे इसको ऐसे नजर आएगी। ये तो बात कंफर्म है। यही चीज बच्चों प्रोजेक्ट होकर के यहां चली गई, ठीक है, ये तो कंफर्म है। यही चीज प्रोजेक्ट होकर के ऐसे चली गई। इस चीज को एक बार पहले फील करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से लाइट ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां से लाइट ऐसे और ऐसे इसके आंखों पर ऐसे चली गई, इसकी आंखों पर चली गई और इमेज यहाँ दिखेगा। तो इस वाले पार्ट का यहाँ पे और इस वाले पार्ट का यहाँ पे, बॉटम से ये कनेक्टेड है, बॉटम से कनेक्टेड है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर मेरे को ये वाला हाइट अगर मैं ये वाला हाइट निकाल दूँ तो क्या यही हाइट ये है? बिल्कुल, यही तो हमें चाहिए। अब कैसे सोचे बच्चों? अब इसमें निकालना थोड़ा सा ट्रायंगल वगैरह में बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, ठीक है, बट वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगाएंगे। थोड़ा इस छोटे से ट्रायंगल पे ना, यहाँ पे कुछ पर्सन का आई है, मान लीजिए इसका नाम ले लीजिए ए बी और इसका नाम लीजिए ए डैश बी डैश। इस ट्रायंगल पर थोड़ा विचार करिए। क्या ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है बच्चों? ध्यान से देखिए, क्या ये ट्रायंगल ऐसा है और यहां से ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है। यहां से मैं देख रहा हूं ये पूरा x पे है, तो x पे ही ये सारी सिचुएशन हो रही होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो जो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, ये 2x, हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये x और बीच में है ना, यहां से बीच में, यहां बीच में कहीं पे ऐसे है, इतना ही मिरर है। ये एक्चुअली मिरर नहीं है, एक्चुअली ये पर्सन है और यहां पे मिरर कहीं है। और ये कंफर्म है बच्चों कि ये इसके पैरेलल हो गई और ये इसके पैरेलल है, सब कुछ पैरेलल ही है नो डाउट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये E A B A डैश B डैश, बच्चों क्या ये वाली ट्रायंगल E A डैश B डैश और E A B क्या सिमिलर है? बिल्कुल, ये वाली एंगल बराबर ही है दोनों के लिए। और देख सकते हो कि ये वाली एंगल, चूंकि ये बच्चों पैरेलल है, तो ये वाली एंगल इसके और ये वाली एंगल इसके, तो सिमिलर है। बट सिमिलर में बच्चों आपने एक चीज सुनना होगा, परपेंडिकुलर वाला, याद है? तो सिमिलरिटी में अगर बच्चों इस वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कैसे होगा? वो तो बाहर भी जाएगा ऐसे, यानी ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी इस वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर काम, और बड़े वाले ट्रायंगल का काम परपेंडिकुलर वाला ये आगे तक, ये आगे तक। तो अगर मैं लिखूं सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से ए बी, मतलब छोटे वाले का ए बी, बड़े वाले का ए डैश बी डैश, राइट। अब छोटे वाले का परपेंडिकुलर बस ये लिखना पड़ेगा, ये, और यहां से यहां तक की दूरी नो डाउट क्या है? एक्स है, ठीक है, ऑब्वियसली ये वाली दूरी भी एक्स है। तो जो छोटे वाले का परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स। बड़े वाले का क्या है? ए डैश बी डैश, ठीक है, वो हमने यहां पे लिखा हुआ है। अब आइए, छोटे वाले का परपेंडिकुलर एक्स है, बिल्कुल, और बड़े वाले का परपेंडिकुलर, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दिस इज 2x। सो ये दोनों कैंसल, सो ए डैश बी डैश बराबर 2ab। सो 2ab, ab का मतलब l, तो देख सकते हो कि इस मिरर के हाइट का 2 गुना लंबाई वो देख पा रहा है। बच्चों ये चीज मेरे को समझाना था कि अगर किसी मिरर का यूज करके ये पर्सन देखता है तो मिरर की जितनी लंबाई होती है उसका 2 गुना पार्ट, उसका 2 गुना, जितने तक वो हो पा रहा है 2 गुना पार्ट ये देख पा रहा है, ठीक। अगर ये पर्सन अगर जितने पार्ट की बात हो रही है, ये जितने पार्ट की बात हो रही है, अगर उतने ही पार्ट में कोई पर्सन अगर हो जाए, ठीक है, तो अपने हाइट का उसको आधा मिरर के लेंथ चाहिए होगा, ठीक है, यानी पर्सन की लेंथ उस मिरर की लेंथ का क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो फिलहाल इस सवाल के लिए कितना पार्ट देख पा रहा है? अपने बॉडी का कितना पार्ट देख रहा है? जितना मिरर का लेंथ है उसका 2 गुना नीचे से कहीं से वो देख पा रहा है। ये फोटो के माध्यम से ये चीजें समझाने की मैंने कोशिश करी है और बेसिकली ये कैलकुलेशन आपको सिखाया। क्लियर है बच्चों? थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा कंसेप्ट और करते हैं, या क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हैं। कभी कभी बच्चों हम लोग किसी रूम के सेंटर पे खड़े होते हैं, सामने वाली वॉल में कोई मिरर लगा होता है और हमें पीछे की कंप्लीट वॉल की इमेज देखनी होती है। तो सामने वाले वॉल में मिरर का कितना हम लेंथ ले लें ताकि हम सेंटर पे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर इज इन सेंटर ऑफ द रूम एंड मिरर इज जस्ट हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ वॉल। क्लियर है?
तो आपको क्या देखना है, बैक वाले वाल का फुल इमेज देखना है। तो आप मिरर का कितना लंबाई लेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। टू सी द फुल इमेज ऑफ बैक वॉल, ठीक है, what should be length, what should be the length of mirror installed in opposite wall। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ऑब्जर्वर इज एट सेंटर, ऑब्जर्वर इज एट द सेंटर। बहुत ही सीधी सी बात है कि एक कोई रूम है, इस तरह से एक रूम है बच्चों, बस, और पर्सन ये सेंटर पे है, सेंटर लाइन पे पर्सन है ये, ठीक है, और इसमें कोई मिरर को लेना है जो पीछे का इमेज कंप्लीटली वो देख पाए, ठीक है। अपनी इमेज नहीं दिखनी बच्चों, अपनी इमेज नहीं दिखनी, किसकी दिखनी है, पीछे का। बहुत ही आसान है। देखिए ये रूम है, मैंने रूम को एक बार बना लिया ऐसे, इसी का इमेज देखना है, ठीक है, और पर्सन यहीं बीच में कहीं है, सेंटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि ये पर्सन की आई है, अभी फिलहाल अब पर्सन को केवल इसका देखना है, तो आई से हमें मतलब रखना है। मान लीजिए कि आई की पोजीशन पर्सन की है, तो इसको देख तभी पाएगा ना जब यहां से एक लाइट ऐसे जाए, ऐसे लाइट जाए, ठीक है, और ऐसे इसकी आंखों पे पड़े, कहानी खत्म। इसको देख लिया तो फिर ऊपर को भी देख पाएगा। और बच्चों ऐसा सिचुएशन हो जाए, यहां से एक ऐसे लाइट जाए और फिर ऐसे, इमेज तो यही बनेगा ना। आप ध्यान से देखिए बच्चों, इमेज ये बन जाए तो निश्चित रूप से ये बैक वॉल को तो देख पा रहा है। देखिए ये बैक वॉल को बड़े आसानी से वो देख पा रहा है, क्योंकि बैक वॉल के बॉटम का एक लाइट यहाँ पे और फिर अप का एक लाइट यहाँ पे, तो डेफिनेटली सारी तो सिचुएशंस हो ही जाएगी इसमें। अगर यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ, तो फिर आंख पर, फिर आंख पर, इसी तरह सारी लाइट हो जाएगी। जब टॉप एंड पॉइंट का हो गया तो फिर इन सारे पॉइंट्स का डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इसके नीचे वाले से, इसके नीचे वाले से होकर के हो जाएगी। क्लियर है? अब हम यहां से कैसे सोचे बच्चों, यहां से कैसे सोचे कि कितना मिरर का लेंथ है। तो मिरर कितनी चाहिए होगी, बस इतनी, बस इतनी से काम हो जाएगी। अब ये कैसे निकालें, देखिए इस वाल की हाइट मान लीजिए h है। अब सोचिए अगर बच्चों इसको हम इधर प्रोजेक्ट कर दें तो ये पर्सन क्या देख रहा होगा, इस चीज को पूरा इधर देख रहा होगा। प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें ऐसे रिपीट हो जाएगी, ऐसे रिपीट हो जाएगी। और बच्चों जितनी डिस्टेंस पे है उतनी ही डिस्टेंस पर ये इमेज इसका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब इस चीज को मैं अगर इधर प्रोजेक्ट कर दूं तो ये सब सिचुएशन जो डॉट ये वाली है, जो डॉटेड वाली सिचुएशन है बच्चों, ये हो जाएंगी। मतलब यही सिचुएशन को मैंने ऐसे कर दिया जानबूझ करके, मैंने पहले भी बताया है, ठीक। तो ये पर्सन को दिख रहा होगा, तो इसका मतलब जो सिचुएशन ये एच का है वही सिचुएशन ये एच का है, ठीक है। मान लीजिए कि बच्चों, मान लीजिए कि चूंकि पर्सन सेंटर पे है, ये तो क्लियर है पर्सन सेंटर पे है। अगर ये पूरी डिस्टेंस बच्चों d है, ठीक है, तो यहां से यहां क्या हो जाएगी d, नो डाउट। अच्छा तो पर्सन तो बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा d/2 पे हो जाएगा। अब ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ी देर के लिए AB मान लूँ और इसको अगर A', B' मान लूँ, तो अभी पुरानी वाली चीजें आ गई, जस्ट बच्चों ये वाली चीजें आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये दोनों पैरेलल है, ये कॉमन एंगल है तो सिमिलर होगा, नो डाउट। तो सिमिलर होगा तो क्या होगा, ये बटे ये बराबर इसकी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई पूरे की परपेंडिकुलर। बहुत ही आसानी से ओरल कर पा रहे हैं, तो फटाफट लिखते हैं। हमें चाहिए AB, हमें चाहिए AB चाहिए होगा, सो AB बटे पूरे वाला क्या है बच्चों H। छोटे का परपेंडिकुलर ऑब्वियसली d/2 बाई बड़े का परपेंडिकुलर d/2 प्लस d। क्लियर है? इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा d/2 और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3d/2। सो 2 से 2 कैंसिल और d से d, यानी 1/3 यहाँ पे आ जा रहा है। तो बच्चों AB अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा h/3। ओहो, इसका मतलब इस बैक वॉल की जितनी हाइट है उसके हाइट की 1/3 मिरर चाहिए होगी जस्ट अपोजिट वॉल में, और मैन कहाँ होना चाहिए, एग्जैक्टली सेंटर पे। तो ये सिचुएशन पूरी हो जाएगी। सो बच्चों बनाने का तरीका समझ में आ रहा है, बस एक लाइन में चीजों को हम लोग बहुत जल्दी से शॉर्ट आउट कर पा रहे हैं।
क्लियर हो गया। चलिए पहले इस चीज को कॉपी कीजिए और भी हम लोग कुछ छोटे छोटे सवाल देखेंगे। जैसे अभी दो ऑब्जर्वर को खड़ा करते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, जैसे मैं हूं और मेरे सामने एक छोटा सा कोई बालक है। तो इसमें दो क्वेश्चन होता है कि उस छोटे से बालक को मेरी फुल इमेज देखने के लिए कितनी मिरर की हाइट चाहिए होगी। ठीक है, एडजस्टमेंट तो अलग बात होती है बच्चा, कोई भी एडजस्टमेंट कर ले वो, लेकिन कितनी मिनिमम हाइट ऑफ मिरर चाहिए होगी। या फिर मैं उस बच्चे को का फुल इमेज देखूं, मैं अपनी फुल इमेज नहीं देख रहा, मैं उस बच्चे की फुल इमेज देखना चाहता हूं, तो आप बताओ कि कितनी मिरर की मिनिमम लेंथ चाहिए होगी। दो सवाल इसमें हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और जिस सवाल के बारे में अपन बात कर रहे थे उस सवाल को करते हैं। तो ऐसा है, मैं एक फोटो के जरिए ही इस एग्जाम्पल को करता हूं। ठीक है, यहां पे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। मिरर है, मतलब मिरर का कोई भी लोकेशन हो सकता है, ऊपर नीचे, मैं अभी सिंपल उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे सपोज कीजिए कि एक छोटा सा बालक है, इसको सन बोल लेता हूं ज्यादा बेटर, ठीक है, और इसका फादर पीछे खड़ा है। ठीक है, सन की हाइट कुछ दे देता हूं और ऐसा करते हैं बच्चों, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर ले लेता हूं। ये डी पे है और यहां से यहां गैपिंग भी डी। ठीक है, और इसका जो हाइट मैं लेता हूं कुछ एल लेता हूं, ए लेता हूं, और इसके फादर की हाइट में लेता हूं 2a। ठीक है, a और b भी लिया जा सकता है। ठीक है, मैं a और 2a करके ले रहा हूं। सो he is father। तो सवाल क्या है, दो क्वेश्चन है। टू सी द फुल इमेज ऑफ हिज सन व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, to see the full image of his son, find the minimum length of mirror required। ठीक, and question second, to see the full image of his father, find the minimum length of mirror required। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप का है। फादर को सन को देखना है, सन का फुल इमेज देखना है, और सन को फादर का फुल इमेज देखना है। आइए बच्चों एक एक केस करके पढ़ते हैं। पहले एक केस का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, और सॉल्यूशन क्या है बच्चों, बस डायग्राम बना लेना है और उसी से जल्दी से बन जाएगा। आइए देखते हैं। अभी तो इसको डॉटेड में कर देता हूं ऐसे, ठीक है, ऐसे जगह कम पड़ जाएगा तो मैं यहां पे बनाता हूं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अपने सन को देखना है ना, तो पर्सन को पीछे बनाते हैं। ठीक है, पर्सन को थोड़ा पीछे बनाते हैं। पर्सन यहां पे है, ठीक है, और यहां पे उसका सन है, ऐसा है। तो जो इसके आई पे इसके सन का इमेज बनना चाहिए। ठीक, तो क्या करें भाई, तो सन के टॉप से एक लाइट लाएं और ऐसे सन के टॉप से लाइट ले जाएं और फादर के आई पर ले जाएं। ये सिचुएशन हो सकता है, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ से टॉप से ऐसे हो गई, ठीक है, तो फोटो की प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसे झेल लेंगे। यहाँ से ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो मैं इसे इस तरह से बना देता हूँ। एक लाइट ऐसे चली गई और एक लाइट ऐसे चली गई, तो ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसके टॉप को तो ये फादर देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से। अब बच्चों यहाँ से एक लाइट ऐसे भी चलेगी और इमेज तो इसको देखना तो अपने आई से है ना, आई से देखनी है ना, बिल्कुल।
अब बच्चों यहाँ पे हम ज़्यादा ये नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लग रहा है, मान के चल रहे हैं कि आई लेवल से ही इसकी हाइट 2a है और इसके आई लेवल या फिर लगभग टॉप लेवल से है, क्योंकि आई और हेड में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अब इसके पैर से ना, इसके पैर से भी एक इस तरह से होगा सिचुएशन। तो बच्चों ऐसा होगा ना, यहीं से ऐसा, तो यहाँ और इस तरीके की सिचुएशन होगी। सोच के देखिए, यहाँ से कैसे लाइट जा रही है और ऐसे, तो देखिए क्या इसके पैर से लाइट जा करके इसके आंखों पे पड़ रही है, तो पैर को देख पाएगा। टॉप से जा करके पड़ रही है, बिल्कुल ये टॉप को देख पाएगा। तो ये पर्सन इस आईने में इतने लेंथ का यूज कर पाया मिनिमम, और इसका इमेज कहाँ देख पा रहा है, जस्ट इस साइड। किसका इमेज दिख रहा है, इसका। तो जितनी दूरी पर ये है बच्चों, ऑब्वियसली ये डी पे है, ऑब्वियसली ये भी डी पे है, ठीक है। तो डी इस साइड में हमें इसको प्रोजेक्ट करना है और ये इसी लाइन में होगी, बिल्कुल इसी लाइन में कहीं होगी, ऐसे इसी लाइन में ये ऐसे कहीं होगी, ये सिचुएशन हो जाएगी। तो दरअसल ये इमेज उसके बेटे का है, ठीक है। मतलब इसी को मैंने इस साइड में प्रोजेक्ट कर दिया है। और बच्चों ये पूरी लाइन एक ही हो जाती है और ये पूरी लाइन भी एक ही हो जाती है। फोटो की प्रॉब्लम है, आप इसे हैंडल कर लेंगे, पूरी एक ही लाइन है। तो सिमिलर तरीके से हम इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसकी हाइट अगर a है और इसकी हाइट 2a है, तो यहाँ भी इसकी हाइट क्या हो जानी है, ये हो जानी है, ठीक है बच्चों। अब इस पूरे ट्रायंगल में सिमिलरिटी अगर यूज करें, ये अगर E लिख दूँ, ठीक है, ये ए बी लिख दूँ और ये ए डैश बी डैश लिख दूँ, तो फटाफट वैसे ही कर लेते हैं। पहले छोटे वाले का तो ए बी, बड़े वाले का ऑब्वियसली बच्चों छोटे वाले का, ये छोटे वाले ट्रायंगल का ए बी, बड़े वाले का ए डैश बी डैश, छोटे वाले का परपेंडिकुलर। तो छोटे वाले का परपेंडिकुलर तो इसके यहाँ से यहाँ तक यही होगा, और ये पूरी दूरी ये कितनी है, डी डी 2d। और बड़े वाले का देखते हैं, तो बड़े वाले का परपेंडिकुलर, बड़े वाला ट्रायंगल यहाँ है और इसका परपेंडिकुलर डी डी, और ये डी पे ही इधर बनी है, तो डी 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 देख लीजिए ध्यान से। बड़े वाले का कितना हो गया, डी डी और उधर डी, तो टोटल कितना है बच्चों, 3d। और ए बी हमें चाहिए होगा, मिरर का लेंथ चाहिए है, ए डैश बी डैश आपको पता है विच इज ए, सो 2/3। सो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, 2/3a। तो गिवन सिचुएशन के लिए मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2a/3, ठीक है। व्हाट इज a? a इज द लेंथ ऑफ ए चाइल्ड, क्लियर है। अब चलिए बच्चों बात करते हैं b, ठीक है। फादर को देखना है, सॉरी सन को देखना है अपने फादर को, सन को देखना है अपने फादर का फुल इमेज। तो आइए बी केस का फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पे ये पर्सन था, पर्सन नहीं उसका सन था, और यहां पे ठीक ये सिचुएशन है। अब इसके आंखों पर इसके फादर का इमेज बनाना है, ठीक है। कैसे करें, तो यहां से टॉप से एक लाइट ऐसे आएगी और इसके आंखों पर ऐसे आ जाएगी, तो ये अपने फादर के टॉप को देख लिया, और यहां से एक लाइट ऐसे आएगी और इसके आंखों पर चली जाएगी, तो अपने फादर का फुल इमेज ये देख लिया। अब इसको हम क्या करें बच्चों, ये फादर की हाइट इसकी 2a है, इसको हम प्रोजेक्ट करके, और यहां से यहां ये d है और ये भी d पे है, तो बच्चों इसका इमेज देख रहा है, इसका इमेज हम इधर इस साइड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रोजेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बच्चों प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सोचिए क्या मिलेगा, सोचिए। यही सिचुएशन देखने को मिलेगा, ऐसा देख लीजिए, थोड़ा ये पीछे चला गया ऐसे, ठीक। तो ये अगर 2a है तो बच्चों इसका इमेज भी 2a का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ कितने पे है, ये d, ध्यान से देखिए d d 2d, तो यहाँ से भी ये कितने पे हो जाएगा, 2d पे हो जाएगा, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में ना इसका कुछ नाम देते हैं ए बी, और इसका नाम कुछ ए डैश बी डैश दे देते हैं, और इसका भी कुछ ई ही दे देते हैं, चलो।
तो साफ क्लियर बच्चों ये वाली ट्रायंगल में ये वाली ट्रायंगल और ये पूरी वाली ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या करें, छोटे वाले का ए बी फिर बड़े वाले का ए डैश बी डैश। जस्ट बार बार तो हम लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं, छोटे वाले का परपेंडिकुलर विच इज डी और बड़े वाले का परपेंडिकुलर 2d प्लस डी यानी 3d, ये दोनों कैंसल। और बच्चों हमें चाहिए ए बी, तो ए बी बाई ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश 2a है, ए डैश बी डैश 2a और ये 1/3। सो ए बी विल बी 2a/3। ओहो, सेम लेंथ आ रही है बच्चों, क्या आ रही है, सेम लेंथ आ रही है। फर्क किस चीज का पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। देखिए बच्चों, ये जो मिरर देख रहे हो ना, ये जो इतना दूर का जो मिरर यूज हो रहा है, तो ये मिरर का लोकेशन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि एक बार क्या करना है, इस पर्सन को देखना है और एक बार इसको, ये ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लेंथ की जहां तक बात है वो हमेशा फिक्स्ड है। क्लियर है? तो क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर हो रही है बच्चों? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, पूरी बातें कंसेप्ट क्लियर है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज का इमेज बना लो, जो बोलता है वो कर लो, और फिर उसके बेसिस पर सवाल बहुत ही आसानी से आप हैंडल कर पाओगे। क्लियर है? इस पर कुछ सवाल और करेंगे बच्चों, बस आज हम लोग केवल डायग्राम बेसिस पे ही सवाल कर रहे हैं, और इसके बेसिस पर जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे बहुत ही आसानी से आप डील कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको 1 से 2 सवाल और करके और आज का वीडियो सेशन हम लोग ओवर करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने एक सवाल सेट कर रखा है। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, आइए सवाल को पहले देखते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिगर में एक मिरर है जो कि 40 सेंटीमीटर है और इसका लोअर इन ग्राउंड से 40 सेंटीमीटर पे है, दिख रहा है आपको, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ग्राउंड है समझिए, और यहां से 20 सेंटीमीटर पर एक लाइट सोर्स है यहाँ पे, दिस इज द लाइट सोर्स, और ए पॉइंट पर किसी पर्सन को खड़ा करानी है, डिफरेंट पर्सन को खड़ा करानी है। तो सवाल क्या है, कितना मिनिमम लंबाई का पर्सन होगा ताकि वो एस के इमेज को बहुत ही आसानी से देख पाए, कम से कम हाइट का क्या होना चाहिए, और दूसरा मैक्सिमम हाइट क्या होना चाहिए पर्सन का, ठीक है, ताकि वो एस को वो देख सके, ठीक है, इमेज को देख सके। तो सवाल वही है, इन फिगर शोन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए टू सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है, एस का लाइट इमेज देख ले, बहुत ही आसान है, सोचिए ध्यान से। अब बच्चों एस का इमेज देखना है, मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो ऐसा करते हैं, एक बार रिफ्लेक्शन एकदम नजदीक से कराते हैं और एक बार रिफ्लेक्शन एकदम दूर से कराते हैं। तो एकदम नजदीक से पास से कराएंगे, तो पास से कराएंगे तो ऐसे होगी, ऐसे कहीं चली जाएगी, और एकदम दूर से कराएंगे ऐसे तो ये काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी दूर ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो बच्चों इसका इमेज देखने के लिए इस पर्सन को के आई का लेवल यहाँ पे होना चाहिए हर हाल में, कम से कम तो यहाँ लेवल तो होना ही चाहिए अगर ये पर खड़ा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, ये जहाँ पे गई है वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी लेंथ को निकाल दूं तो ये मिनिमम हाइट पता पड़ जाएगा, और इसके हिसाब से पर्सन के आई का लेवल निकाल दूं तो वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग एक सिंपल डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटा डायग्राम बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। ये सिचुएशन है, और यहाँ पे लाइट की सोर्स है एस, और यहाँ पे पर्सन थोड़ा सा दूर खड़ा है, 2 गुना दूरी पे, और हमें इसी सब सिचुएशन को हैंडल करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम, यहाँ से एक लाइट सोर्स को ऐसे ले जाते हैं और यहाँ तक एक लाइट सोर्स यहाँ ले जाते हैं और यहाँ तक। ठीक है, 2 सिचुएशंस बच्चों। तो अगर हम, ठीक है, यहाँ से 40 पे है और ये भी 40 पे है, ठीक है, यहाँ से 20 पे है और ये 40 सेंटीमीटर पे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जो ध्यान से सुनिए, हम लोग को यहाँ से यहाँ तक अगर हाइट मिल जाए तो इस पर्सन की मिनिमम लेंथ होगी, और यहाँ पे हो जाए तो ये मैक्सिमम। इतना लेंथ वाला पर्सन भी इसको देख पाएगा बहुत आसानी से। अब इस चीज़ को हम बनाएं कैसे, थोड़ा लॉजिकली सोचिए। अगर बच्चों अगर मैं इसकी बात करूँ, केवल इसकी बात करूँ, ठीक है, इसकी, तो इसका इमेज कहाँ बने, कहाँ देखेगा ये, अगर ये वाला पर्सन हुआ अगर इवन
और ये A2 वाला, तो ये कहाँ दिखेगा इसको, यहाँ पे कहीं दिखेगा। मतलब इस S को ये कहीं इस S डैश पे दिखेगा। अगर 20 है तो ये 20 पे दिखेगा, ठीक है, ये वाले के लिए। और इस वाले के लिए बात करें तो ये S है, ठीक है। इस वाले के लिए बात करें बच्चों तो इमेज तो यहीं पे होगा, क्योंकि ये तो इमेज तो वही बनेगा ना, यहाँ बनेगा। इमेज अलग कैसे बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जितनी पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही पर इमेज बनती है, तो इमेज यही बनेगा। बस विजुअलाइजेशन थोड़ा सा बच्चों, ये फोटो की प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हो। ये अगर थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप इससे समझ लेना कि ये चीज़ें ऐसे आ रही है, जस्ट ऐसे ही है। अब बच्चों इस चीज़ को अच्छे से वाच करो। अगर हम इस ट्रायंगल, इसका कुछ नाम लेते हैं MS1E की बात करें, MS1E, ठीक है। और इसका कुछ यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, कुछ नाम लेते हैं AB और C। और ट्रायंगल S1AB की बात करें, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, तो आपको पता है ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यही लाइन जस्ट आगे ऐसे चली गई है, ठीक है, और ये ऐसे चली गई है। तो बच्चों ये तो ऐसे वाला हो गया ना, ये सिचुएशन हो गया। एक बार देख लीजिए, ये सिचुएशन हो गया, देख लीजिए, ये सिचुएशन हो गया। जो ये हो रहा है 40 और ये यहाँ से 20 पे है, और यहाँ से ये कितने पे है बच्चों, 40 20 यानी 60 पे है। ये पहली सिचुएशन की फ़ोटो है और मेरे को ये हाइट चाहिए होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन की जो फोटो है वो देखिए। दूसरी सिचुएशन में चीज़ें वैसी है, चीज़ें वैसी है, चीज़ें वैसी है। फ़र्क बस इतना सा बड़ा है कि ये जो हाइट हो जाएगा ना, ये हाइट हो जाएगा 40 40 80 हो जाएगा ये। और ये पर्सन जिस लेवल हो जाएगा ये E2 लेवल हो जाएगा, ये M और ये M, ये E1 लेवल। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। अब सेकंड सिचुएशन में भी हमें ये हाइट चाहिए होगा और फर्स्ट सिचुएशन में भी हाइट, यही अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चों। क्या करें, आप सब लोगों को पता है क्या करना है। 40 ऐसा करते हैं, H1/40 इक्वल्स बड़े वाले का 80, बड़े वाले का बच्चों 80, यहीं से पूरा बड़े वाला ट्रायंगल का 80 एंड छोटे वाले का 20। सो H1 विल बी 160 सेंटीमीटर। तो एक पर्सन की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए इस एस के इमेज को देखने के लिए। क्लियर है। अब इस केस में देखते हैं बच्चों, यहाँ से तो ये 20 पे ही होगी और ये भी तो 60 पे ही है। लोकेशन तो चेंज किया नहीं है, बस ये चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्वियसली 80 पे है, ठीक है बच्चों। और इसके लिए कितने पे था, 40 पे, वो दिख रहा है आपको। चलिए आइए तो फटाफट लिखते हैं, H2 डिवाइडेड बाई 80 और बड़े वाले का फिर से 80 और छोटे वाले का 20। तो H2 विल बी 320 राइट सेंटीमीटर। कितना हाइट होना चाहिए, 320 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए पर्सन, तब जाकर के उसके इमेज को देख पाए। मैक्सिमम इतना चाहिए होगा और मिनिमम कितना चाहिए होगा, 160 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये सवाल बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। और बनाने का तरीका हम लोग का बिल्कुल यूनिक है। हम लोग बहुत ही आसानी से चीज़ों को कर रहे हैं विदाउट ए लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहे, बस जो ऑब्जेक्ट बन रही है, जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम बस शिफ्ट कर ले रहे हैं और फटाफट सिमिलरिटी वाला जो कंसेप्ट लगाया परपेंडिकुलर वाला उसको डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से कोई भी सवाल बच्चों मिलते हैं तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, आपसे बिल्कुल हो जाएगा। तो आज के वीडियो सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में बच्चों हम लोग कुछ नई चीज़ करेंगे और उसमें विशेष रूप से बच्चों हम लोग करना चाहेंगे 2 मिरर्स, है ना, 2 मिरर्स के बीच अगर किसी ऑब्जेक्ट को डाल दें तो कितने उसके इमेजेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बारे में फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं।